में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। मतलब पूरी मैथ्स में हम सिंप्लीफिकेशन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है सरलीकरण। यानी कि अगर मैं आपको इसे अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ या आपके उस लैंग्वेज में समझाऊँ तो सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं कोई हमारे पास मैथ्स का एक बड़ा सा सॉल्यूशन हमें करने के लिए दे रखा है एंड उसमें हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। सपोज प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के सारे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो वही हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा हो जाता है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक, तो यही सिंप्लीफिकेशन होता है। या फिर हम कह सकते हैं हमारे पास कोई एक हिंदी में कहें तो एक जटिल प्रॉब्लम समस्या है हमारे पास। ठीक है, जटिल कोई समस्या है मैथ्स की, तो वो जटिल समस्या किस में हो सकती है। सब सिंपल है कि कोई एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमारे पास बहुत सारे सिंबल, दो या दो से ज़्यादा हमें सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करना ही सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन में हर टाइम दो या दो से ज़्यादा वो सिंबल ही आए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है सिंप्लीफिकेशन का एक बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें प्लस ही प्लस हमारे पास दे रखा होता है, तो इसको भी हम सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट यही है कि सिंप्लीफिकेशन है हम बोर्ड मास का यूज़ करते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आपका आंसर सही आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल सा रूल नहीं है। तो रूल यही है हमारे पास इसमें कि सबसे पहले हमें इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। सपोज हमारे पास कोई एक बड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, उसमें हमें दिख रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। ठीक है, तो इतना तो हमें मतलब फिफ्थ से हमें फर्स्ट से ही हमें बताते हैं, जब हम थोड़ा बड़ी क्लास में जाते हैं फोर्थ फिफ्थ हमें बताया जाता है कि पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और फिर माइनस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी क्लास में आते हैं तो थोड़ा सिंबल हमारे पास बढ़ जाते हैं, या फिर हम किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा सिंबल और आ जाता है, एक्स्ट्रा सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनमें हमारे पास ब्रैकेट भी है। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको वो सिंबल्स पता होने चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, कम ही सिंबल्स है हमारे पास, और ये बस हमें इनका आइडिया होना चाहिए पहला कौन सा हमें सॉल्व करना है, बाद में कौन सा। तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगी और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आ रखे हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के मैं आपके पास सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो बेसिक यही है सिंप्लीफिकेशन, तो आप समझ गए होंगे कि कोई मैथ्स की ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सिंबल दिखाई हमें देते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं, उनको सॉल्व करना सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के सारे जो सिंबल्स हैं हम इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। मैंने सारे ये रूल्स के हिसाब से लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड ये बोर्ड मास के हिसाब से भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है लाइन ब्रैकेट। अगर आपके पास क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करते हैं। इसका यही काम होता है, इसके नीचे जो भी डिजिट होती है, सपोज हमारे पास है 3 माइनस 2, इसके ऊपर है लाइन ब्रैकेट। ठीक है, ये लाइन ब्रैकेट इस टाइप से होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब ये हटता है तो ये हो जाता है 3 प्लस 2, मतलब जो बीच में माइनस है वो प्लस में चेंज हो गया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये माइनस में चेंज हो जाता। तो इस ब्रैकेट का यूज यही होता है। ठीक है, लाइन ब्रैकेट का। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। एंड इसके बाद आता है हमारा सिंपल या स्मॉल ब्रैकेट, हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये तो अब नॉर्मली सब यूज करते ही हैं, सिंपल और स्मॉल ब्रैकेट। इसको हिंदी में कहते हैं छोटा कोष्टक और लाइन ब्रैकेट को बोलते हैं रेखा कोष्टक। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में अगर हमें ये दिख रहा है, फिर इसके बाद ये सॉल्व करने के बाद हम ये सॉल्व करेंगे, ये रूल है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा है करली ब्रैकेट, तो इसको हिंदी में बोला जाता है मंझला कोष्टक। ठीक है, तो करली ब्रैकेट, फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ऑफ आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको हिंदी में का बोलते हैं। तो उसके बाद हम इसको ही सॉल्व करते हैं, भले ही उसमें चाहे डिवाइड भी आ रखा हो, पहले हम ऑफ या का, अगर इंग्लिश में है तो ऑफ आएगा, हिंदी में तो का आएगा, तो हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि गुणा। उसके बाद डिवाइड है, ये तो सब फर्स्ट से ही पढ़ते हैं, तो डिवाइड है। ठीक है, भाग। इसके बाद है मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है फिर उसको सॉल्व किया जाता है, फिर प्लस और फिर माइनस। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पहले ये आएगा फिर ये, फिर आपको बस और क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्टेप टू स्टेप सॉल्व करोगे, आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बस इसको आप एक बार माइंड में रख लो कि हाँ इसके बाद ये सॉल्व करना है, सबसे पहले ये करना है, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपका आंसर गलत आएगा ही नहीं अगर आपने इस मैथड से सॉल्व किया। ठीक है, तो ये बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल ही है, आप
स्क्रीनशॉट मार सकते हो अगर आपको इनका पता नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मिठा लेती हूँ, आप साइड पे चले जाती हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, मैं इसको उठा के आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि हमारे पास किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको आज का जो पहला एग्जांपल है वो सिंपल एग्जांपल मैं लूँगी आपके लिए पहले, ठीक है। एंड जितने भी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी ना, वो एग्जांपल हमारे पास एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, ठीक है, ग्रुप सी हो गया जैसे, या फिर और भी कुछ बैंक रेलवे एग्जाम, तो इसमें ये पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल फर्स्ट, सिंपल ये। इसमें हमारे पास है 404 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 10। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको किस टाइप से सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 404 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें बोर्ड मास हम यहाँ पे एक साइड में लिख लेते हैं ताकि हम बार बार कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट फिर ये वाला, फिर इसको मेरे को बनाना नहीं आता है, इस टाइप से बना लेते, ठीक है। ये है कर्ली ब्रैकेट, ओके। इसके बाद आएगा ऑफ, इसके बाद आएगा डिवाइड, इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ठीक है। मैंने सारे सिंबल साइड में बना लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखने में इजी हो। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, मतलब लाइन ब्रैकेट भी नहीं है, कोई सा भी ब्रैकेट दिख नहीं रहा हमें सीधे यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है और माइनस दिख रहा है। अब हम बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड को ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका इसमें ये है, अगर आप इसको इस टाइप से सॉल्व करोगे कि 4000 में से 4 को माइनस करेंगे, पहले 4 मतलब 4000 को माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 10। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4/10 इज इक्वल टू 2/5, जो कि गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें बोर्ड मार्क्स पे अकॉर्डिंग चलना है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं कि हाँ हमने किया था, फिर आंसर कैसे गलत आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे -4000 अपॉन डिवाइड में है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 10 का डिवाइड हमें 4000 में देना है, तो सिंपल है 1 0 6 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 का डिवाइड 4 100 में देंगे तो वही आंसर आएगा। तो हमारा यहाँ पे 404 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आता है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, माइनस करने का तरीका तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 0 0, यहाँ पे 4 का 4 0 का 0, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, हमारा आंसर आ रहा है इसका 3604, इतना आ रहा है हमारा आंसर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में कोई शॉर्टकट तो होगा नहीं, बस शॉर्टकट में ये है कि हमें सिंबल्स को पता होना चाहिए। एंड हाँ, आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज है आप उतनी जल्दी आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं एक एक नंबर में, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर आपकी मैथ में प्रैक्टिस अच्छी है तो आप जल्दी से जल्दी देख के ही इसका आंसर निकाल दोगे, और नहीं तो आपको थोड़ा सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा, बट आंसर तो गलत नहीं आएगा कम से कम, है ना। इसके बाद आज का जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमारा आज का एग्जांपल है 36 डिवाइडेड बाय 4 एंड यहाँ पे बीच में ऑफ आ रहा है, इसके बाद है हाफ, हाफ के बाद है प्लस 3/4। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम 1 2 दिख जाते हैं ना, तो आप उनको देख के घबरा जाते हो और बोलते हो कि सॉल्व करना ही नहीं है, छोड़ दो इसको सीधे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने एक बार ढंग से ये देख लिया ना, तो हमारे पास नहीं है, आपको आसानी से आपको मतलब इन क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। क्योंकि इनमें हमारे पास बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ सबसे पहले सॉल्व क्या करना है। इसमें हमारे पास सबसे पहले सॉल्व हमें क्या करना है, अब देखो कभी कभार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इस ऑफ को छोड़ के पहले डिवाइड ना कर देना, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑफ आ रहा है ना, फिर डिवाइड आ रहा है, तो सबसे पहले ऑफ वाला सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 36 डिवाइडेड बाय 4 इंटू लगा देंगे, बीच में हाफ आ जाएगा, प्लस 3/4। बाकी के नंबर्स को ऐसे लिखते हैं कि थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सिंपल कर देते, 2 1 2 और 3 3/2। समझ में आया ना, मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, एक को ऐड कर दिया 3/2। अगर आपने आपको फ्रैक्शन निकालने नहीं आता मतलब मिक्स फ्रैक्शन, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैंने बना के भेज रखी है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रखा है।
तो अब हमारा यहाँ पे इतना सॉल्व हो गया। अब हमें ये वाला ऑफ वाला सॉल्व करना था, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा 4 कितने टाइम, 2 टाइम, ठीक है। तो यानी कि हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 8 2 से 2 कट जाएगा तो 8 2 बचेगा। अब हमारा आ रहा है 36 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, नीचे कुछ है नहीं, बीच में प्लस है, 3/4 इंटू 3/2। अब हमारा यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 36/2 लिख सकते हैं, प्लस है 3/4 इंटू 3/2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18, 3 2 1 2 2 6 जा 8, ठीक है। अब हम आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीच में आ जाएगा प्लस 3/4, हाँ इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कुछ कट तो है नहीं रहा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इनको करते हैं, तो 3 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 9 और 4 2 जा हो जाएगा 8। अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, ऐड वाला मैंने आपको सिखा रखा है, तो सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे लगा देते हैं 1 इक्वल ये, ठीक है, प्लस 9/8। एलसीएम लेंगे तो 8 इसका एलसीएम आ रहा है, तो 8 8 का 64 का 4 एंड 144, बीच में प्लस 9 का 9 अपॉन में आ जाएगा 8। तो हम इसको अगर ऐड करते हैं तो हमारा आ रहा है 153/8, और आपको जहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा आप उसको टिक कर देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं सीधा आंसर निकाल रही हूँ, तो बस समझाने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने सबसे पहले ऑफ सॉल्व किया, फिर डिवाइड सॉल्व किया, एंड उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई सॉल्व किया, और लास्ट में ऐड सॉल्व किया, और हमारा आंसर सिंपली निकल गया, और ये सही आंसर दिया, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन था। तो इसके बाद हम लेते हैं आज का जो थर्ड एग्जाम्पल है, वो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब डिजिट चेंज होगी लेकिन मैथड ज़्यादातर यही होता है, पता है। तो आप इसको ध्यान से समझें। अब लेते हैं हम आज का थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, शायद रेलवे के एग्जाम में पर आया था या फिर एसआई के एग्जाम में आया था। यहाँ पे b माइनस, फिर b माइनस, ये सारे अलजेब्रिक वाले फंक्शन हैं, ये ब्रैकेट है, ये हमारे यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, एंड फिर माइनस है, फिर ये वाला ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, फिर b, यहाँ b है, फिर b माइनस, फिर b माइनस, इतने सारे b माइनस देख के तो कोई भी परेशान हो जाएगा और सॉल्व छोड़ ही देगा सॉल्व करना। 2a, फिर है कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास दे रखा हो, अब हम इसको सॉल्व कैसे करें। इसमें तो हमारे पास माइनस ब्रैकेट ही ब्रैकेट दिख रहा है, तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, हमें बस रूल के हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लाइन ब्रैकेट दिख रहा है, यानी कि देखा क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये डिजिट माइनस में है ना, तो ये खुल के प्लस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं। इसमें यही आप एक क्वेश्चन जितनी तेज होगी ना, आप उतनी जल्दी आंसर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे तो लिखेंगे हम b माइनस a प्लस b हो जाएगा, यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट है, इसके बाद माइनस 2a, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ऐसे रख देते हैं, और यहाँ पे हमारा b है, फिर माइनस है, फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज है, फिर यहाँ पे है a प्लस b, यहाँ पे है b माइनस, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है, और लास्ट में है b माइनस। इस टाइप से थोड़ा टेढ़ा चला गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको सीधा सीधा, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, बस यहाँ पे है b माइनस a प्लस b, और ये माइनस, ठीक है, इस टाइप से है। अब क्या करेंगे, अब ये सॉल्व हो गया ना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे b और b, यहाँ पे 2b हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन, मतलब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्यों, लाइन ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर दिया, अब हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो जहाँ जहाँ ये ब्रैकेट हम एक साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला स्टेप हमारा क्या हो गया, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा b माइनस, यहाँ पे क्या है देखो, माइनस अगर अंदर जाएगा तो a भी माइनस का होगा, ये b भी माइनस का होगा, तो इस बड़े वाले ब्रैकेट को हम रहने देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा b माइनस a माइनस b, खुल गया ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे लगा देते हैं, और यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस, या फिर हम इसको डायरेक्ट इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, यहाँ पे 2 भी हो जाएगा, यानी कि 2b, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस
यहाँ पे भी देखो b माइनस टू बी और a माइनस टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस a बच जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप b माइनस ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या बच रहा है ओनली a, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा है, इसको सॉल्व करेंगे अगर, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अगर, इसको हम यहाँ पे माइनस ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे है माइनस b और यहाँ पे बच जाएगा माइनस a, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस जाएगा अंदर जाएगा, ठीक है, यानी कि b, इस वाले ब्रैकेट को रहने देते हैं अभी, ये माइनस हमने अंदर लेके तो ये प्लस का भी हो गया और ये यहाँ पे भी प्लस का ही हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये सारे ब्रैकेट कंप्लीट हो गए ना, हमने पहले लाइन खोली, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर देगा, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा b माइनस a माइनस b माइनस a। अब ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का a प्लस का a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2a, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे माइनस का 2a, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस आपको प्लस प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करा, ठीक है, प्लस हुआ, उसके बाद छोटे छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व करे, ठीक है, इसको भी सॉल्व करा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करा, उसके बाद लास्ट में ग्रेटर वाला ब्रैकेट सॉल्व करा, ठीक है, और बाद में सब कुछ माइनस 2 है हमारा आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, बट इसमें हम डिजिट, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन थे, ए बी में आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे अलजेब्रा वाले फंक्शन, यानी कि थोड़ा क्वेश्चन इसी टाइप के लेंगे, थोड़ा सा अलग लेंगे बस एग्जांपल। तो आज का चौथा एग्जांपल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है, क्या है, 7 है माइनस 5, 7 माइनस 5 माइनस फिर करली ब्रैकेट 6 और फिर माइनस फिर 5 माइनस 4 फिर माइनस 3, इन दोनों पर बाद लाइन ब्रैकेट है, इसके बाद है ये वाला ब्रैकेट है, फिर ये वाला, फिर लास्ट में ये वाला दिया, ठीक है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे है ना, थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन, बट यहाँ पे हमारा डिजिट है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल है, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो लाइन ब्रैकेट ये है तो ये सॉल्व होगा तो कैसा होगा, 5 माइनस 4 प्लस 3, ठीक है, इस टाइप से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, इन दोनों को ऐड हो जाएगा यार ब्रैकेट, और अब यहाँ पे है 6 माइनस वाला करली ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, एंड जो बाकी की डिजिट है उनको ऐड लिख देंगे यहाँ पे है 7 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इन सब डिजिट को यहाँ पे जो जुड़ रहा है उन्हें ऐड कर देंगे, जो माइनस हो रहा है उनको माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, और फिर माइनस 5 भी है, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, 7 माइनस 5 माइनस ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा मेरे को अच्छे से बनाना नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 4 माइनस करेंगे, या फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं प्लस प्लस वालों को, ठीक है, क्योंकि हमें जब हमारे पास कोई सेम सिंबल दिखते हैं ना तो हमें ज़्यादातर वही ऐड करना चाहिए, ठीक है। अगर हम माइनस कर देंगे तो शायद से हमारा आंसर इतना क्लियर नहीं आएगा, सही आएगा, कहीं से भी करो, बस 4 आ रहा है ना यहाँ पे, और फिर 4 यहाँ पे से ब्रैकेट हट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला ब्रैकेट है एंड ये वाला ब्रैकेट है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 7 माइनस 5 माइनस 2, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब 5 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 माइनस 3, ये वाला ब्रैकेट भी खुल गया, हमारा आंसर आ गया 4, और हमारा सही आंसर 4 है। सिंपल है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा ए बी वाले में हमें माइंड लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि हम थोड़ा सा ध्यान, अगर हमारी कैलकुलेशन थोड़ा कमज़ोर है तो हम थोड़ा सा प्लस माइनस में मिस्टेक कर सकते हैं, बट इन क्वेश्चन में तो सिंपल है, इसमें हमारे पास नंबर्स है ना, तो हम इसको आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका आंसर है 4 है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, हम ये वाला सॉल्व करा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करा, फिर कर्ली वाला ब्रैकेट सॉल्व करा, फिर बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व करा, और लास्ट में आंसर हमारा निकल गया सिंपली तरीके से। इसमें तो हमारे पास सारे माइनस ही माइनस हमें दिख रहे थे, ब्रैकेट ही ब्रैकेट दिख रहे थे, है ना। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखाती हूँ जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वैसे ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी मैं दिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और यही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आज का हमारा जो 5th वाला एग्जाम्पल है वो हमारा कुछ इस टाइप से है। ये तो सिंपल ही है, 6 वाला एग्जाम्पल होता है 4 + 3/1/6। हमारे पास क्या दे रखे हैं, सारे मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं और बीच में हमें ये फाइंड करना है। प्लस 2⁻1/3 इज इक्वल टू में 13/5। हमें ये फ्रैक्शन यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन होगा ये इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो फ्रैक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद देखो यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का ऐड। तो 4 × 2 = 8 और 9/2। इसी तरीके यहाँ पे 6 × 3 = 18 और 19/6। फिर जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम x मान सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कभी भी अलजेब्रिक फंक्शन मतलब ऐसा कुछ वैल्यू निकालनी पड़ती है मैथ्स में तो ज़्यादातर हम लेट इसको x ही करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको x माना है, प्लस सीधे सीधे लिख देती हूँ मैं, प्लस x प्लस इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/3। इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे 67/5, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, इस x के इक्वल में उनको सब ले जा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। x को छोड़ देते हैं या फिर x का भी ले लेते हैं एलसीएम। तो अगर हम सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिंपल से सिंपल तरीके से आंसर निकालना है ना। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर एलसीएम दिख रहा है यहाँ पे 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 6, 1 × 6 = 6 और 3 × 2 = 6। इसको डाल देंगे। अब एलसीएम 6 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9 × 3 = 27 प्लस 19 प्लस 6x प्लस 14 7 2 जिसका हम एलसीएम नीचे लेते हैं, ठीक है। उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं और एलसीएम इसका आ रहा है 6 आ रहा है इज इक्वल टू 67/5। अब जो जो जुड़ रहे हैं x तो जुड़ेगा नहीं, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे साइड में इसका ऐड कर लेते हैं 17 19 और 14 का, ठीक है। तो अगर हम इसका ऐड करेंगे जल्दी से जल्दी तो 9 के साथ 7 ऐड करेंगे 16 और 4 20 की 0 2 3 4 5 6 60 आ रहा है, ठीक है। हम ये भी लिख देते हैं, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। हमारा यहाँ पे आ रहा है 60 बाई प्लस लिखो है 6x/6 इज इक्वल टू 67/5। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हमें 60 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको लिखती हूँ। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी। इस 60 को क्या लिख सकते हैं हम 6 × 10 60 प्लस इस 6 को क्या लिख सकते हैं हम 6 × x अपॉन में 6, है ना। अगर हम इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे बाहर इससे x तो हमारा अंदर क्या बचेगा 10, बीच में प्लस है x बचेगा और नीचे 6। इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 10 + x हमारा रह जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस पूरे को यहाँ से बिठा के 10 + x यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे हमने 60 फैक्टर करे, 6 को भी इस टाइप से तोड़ा और जो नीचे 6 कॉमन ले लिया तो नीचे वाले 6 से ऊपर वाले 6 कैंसिल हो गया, हमारे 10 + x रह गया। तो हम इस क्या करते हैं यहाँ पे से इसको बिठा देते हैं, यहाँ पे 10 + x यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ईजी हो जाएगा इससे, 10 + x लिख दिया। अब इसको हम उठा देते हैं यहाँ से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप मैथ्स वाले हैं ना तो आपको इजीली समझ में आएगा, लेकिन फिर मैंने आपको फैक्टर करके समझा दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो मल्टीप्लाई में आएगा तो 5 मतलब 5 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा और मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ पे 5 के इंटू इसके साथ भी करना पड़ेगा, x के साथ भी करना पड़ेगा। ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 10 + x इज इक्वल टू 67 लिख सकते हैं। अब जब ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट ये इसलिए लगाया हमने क्योंकि जब दोनों के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता तो इसका मतलब एक ही के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 का पहले 10 के साथ करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 50 एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस 5x और इज इक्वल टू में है 67। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 50 प्लस में है तो बॉर्डर पास चला जाएगा माइनस में, यहाँ पे है 5x इज इक्वल टू 67 - 50, ठीक है। 67 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा
17, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/5, जो हमारा वो फ्रैक्शन हमें यहाँ पे फाइंड करना था वो आ जाएगा 17/5, ठीक है। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन में x मतलब फ्रैक्शन जो भी पूछा हो उसकी वैल्यू, ठीक है। सिंपल ही था ये, बस इसमें कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। और इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ शॉर्टकट ट्रिक तो है नहीं कि हमें बस कुछ आंसर निकल जाए जल्दी से, पर इसमें हमको सॉल्व करना है। इसके बाद जो आपका छठा एग्जाम्पल है बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड अक्सर पेपरों में ज़्यादातर वही पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 वो इस टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास क्या दे रखा है 1, फिर उसके अपॉन में है 3 + 1, ठीक है। फिर इसके अपॉन में है 3 + 1, फिर इसके अपॉन में है 3 - 1, 3 - 1/3। इस टाइप से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे अपॉन लगा रखा है ना सिर्फ 1 के अपॉन में, ठीक है। ये 3 इसके अपॉन में है, ठीक है, 1 के अपॉन में। इसी टाइप से यहाँ पे इस 1 के अपॉन में है ये दोनों, ठीक है। और इस 1 के अपॉन में है ये सारी डिजिट। तो इस टाइप से हमारे पास एक डिजिट दे रखी है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है। तो अब इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, और फिर छोड़ के आ जाते हैं। जबकि ये बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ इसमें फ्रैक्शन है हमारे पास जो कि अपॉन में दे रखे हैं और इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन के अलावा। थोड़ा इसको सीधा सीधा लिख देती हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास ये फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन। इसमें माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर प्लस करना है और फिर प्लस करना है, और आंसर हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखते हैं पेपरों में, तो इसका यही तरीका है। सबसे पहले आपको नीचे से स्टार्ट करना है, इसको सॉल्व करना। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास, हम अगर इतना ना देखें इनको, तो हमारे पास क्या है 3 - 1/3 है ना। ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन है, माइनस वाला फ्रैक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 3 - 1/3। 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा लेंगे, और इसका एलसीएम हमारा है 3 1, ठीक है। 3 3 जो हो जाएगा यहाँ पे 9 - 1/3। इसका आंसर आ रहा है 9 में से 1 गया तो 8/3। हमने ये वाला पूरा सॉल्व कर दिया है, हमारा आंसर आ रहा है 8/3। हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 8/3। और अब क्या है, ये पूरा सॉल्व हो गया। इसके ऊपर क्या है 1 है, और प्लस में क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, इसके प्लस में क्या है 3 है, और इसके पूरे के ऊपर है 1 है। अब यहाँ पे देखो, अब हमें इनको तीनों को देखना है। अब ये एक फ्रैक्शन बन गया, बट कैसा वाला फ्रैक्शन है 3 डिजिट है इसमें, ठीक है, अपॉन में। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जब ऐसा 3 डिजिट वाला फ्रैक्शन होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो एक पूरी डिजिट है जो अभी हमने फाइंड करी है, एंड 1 है जो, उसको हम लिख सकते हैं 1/1 अपॉन में 8/3। मैंने आपको बहुत अच्छे से फ्रैक्शन वाली वीडियो में बता रखा है कि इसको किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। बाहर वाले का मल्टीप्लाई और अंदर वालों का मल्टीप्लाई, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/8। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इसको 183, इसको क्या लिखेंगे हम पूरे को 3/8, ठीक है। तो हम यही इसको ये वाली कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व करा। इसको मैं बिठा देती हूँ, यहाँ पे 3/8 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट आगे पे ही लिख देते हैं हम। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 + 1 अपॉन में है 3 + 3/8। अब हमने एक स्टेप सॉल्व कर दिया है, दूसरा स्टेप भी सेम है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देते हैं, बस इतना देखते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है, प्लस का फ्रैक्शन है। तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं 3 + 3/8। इसमें भी हमें सिंपल सेम ही एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेंगे, एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 1 8, 8 3 जो हो जाएगा यहाँ पे 24 प्लस 3 का 3 1 3, एंड एलसीएम कितना है 8 है। तो इसका आ रहा है 24 के साथ 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 27, यानी कि 27/8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला डिजिट हमने सॉल्व कर दिया, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे अब 27/8, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं आगे पे। अब लिखेंगे हम यहाँ पे 27/8, ऊपर क्या है इसके 1, प्लस में है 3, और फिर इसके ऊपर पूरे के ऊपर है 1, ठीक है। ऊपर तो अलग अलग है। अब यहाँ पे भी हमारे पास वही कंडीशन आ गई 1, फिर अपॉन में 27 अपॉन में 8 आ गया। इसको
इसको भी हम क्या करेंगे, 1 ये तो हमने अभी एक डिजिट फाइंड करी जैसे हमने पहले करी थी, तो 1 के नीचे 1 लगाएंगे अपॉन में 27/8। सेम ही कंडीशन है, बाहर बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों का मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 8/27। तो यहाँ पे इन तीनों डिजिट की जगह हम क्या लिखेंगे 8/27। ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी मैं रफ कर लेती हूँ। तो हमारा आ रहा है 8/27, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अब हमारा सिर्फ छोटा सा बच रखा है यहाँ पे 1/3 प्लस 8/27। अब हमारे पास ये सिंपल हो गया। अब हमारे पास ये एक स्टेप बचा हुआ। अब हम इस 1 को नहीं देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जैसा हम अभी तक कर रहे थे। तो यहाँ पे हम 3 प्लस 8/27 को सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, 3 के नीचे 1 लगाएंगे 27, ठीक है। 27 का करेंगे मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 7 21 का 1 2 3 2 6 और 81, मतलब 27 × 3 81 होता है। और प्लस में यहाँ पे 71 है, तो 8 का 8 आएगा यहाँ पे और अपॉन में 27, तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 89/27, ठीक है। 89/27 आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 89/27 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं इजिकल टू 1/, हमने पूरा सॉल्व करके कितना आया हमारा यहाँ पे लिख देते हैं 1/89/27 आया। अब ये भी हमारा कौन सी कंडीशन बन गई जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे 1 वाली, ये वाली कंडीशन, फिर ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये भी सेम है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं रफ करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। सेम है जैसे हम अभी तक लिख रहे थे, 1 के नीचे 1 लगाएंगे एंड यहाँ पे 1 कितना आया हमारा 89/27, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1 के अपॉन में 1 अपॉन में 89/27, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 27/89। ये क्वेश्चन सिंपल ही है, इसमें हमें सिर्फ एलसीएम लेना था, ठीक है। बट इसमें हमारे पास यही है कि स्टार्ट हमें सबसे लास्ट से करना है, सबसे लास्ट से करना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये हमारे पास 1 के नीचे ये है, तो मतलब ये 1 के नीचे है पूरा डिजिट, ठीक है। इसका एलसीएम लेना माइनस वाला है, फिर जो आंसर आता तो इस स्टेप से हमारा आंसर आ रहा था, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें एक स्टेप और सॉल्व करना है जैसे हमने ये वाला करा, उसके बाद इसका हमारा आंसर आया ये वाला, तो इसको भी हमने उल्टा किया 8/27। अगर आपकी इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बिना इतना सारे सॉल्यूशन करके भी इसको डायरेक्ट वो उल्टा कर सकते हैं, 8/27 यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एंड एलसीएम भी ले सकते हो। तो इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा ये आया, उसके बाद इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो ये सिंपल ही था, बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्वेश्चन हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए। कभी भी आपने अगर फर्स्ट से सॉल्व करना शुरू करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो एक और मैं इसी टाइप का थोड़ा अलग सा एग्जांपल आपको दिखाती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड इनमें अक्सर बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं बहुत सारी, ठीक है। आज का जो हमारा एग्जाम्पल 7 है वो भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड है एंड सेम ही है थोड़ा। इसमें हमारे पास है पहले 2x है, फिर अपॉन में है 1 + 1/1 + x है, ठीक है। फिर इसके अपॉन में x के अपॉन में है 1 - x। इस टाइप से हमारे पास एक किया है एक सॉल्व करने के लिए। इसमें हमारे पास नंबर्स नहीं है बल्कि x है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, इसको भी सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, सिर्फ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अभी तक कर रहे थे बस इसमें हमारे पास लास्ट से हमें स्टार्ट करना है, तो इतना सबसे पहले हम नहीं देखेंगे। हमारे पास ये क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले नीचे वाला वो उठाएंगे 1 + x/1 - x, कुछ इस टाइप से है, हम इनको नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे एलसीएम लेंगे, सिंपल है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगाते हैं, इनटू करेंगे कि क्या होगा इसका एलसीएम। इसमें यही समझना है कि जिस अगर हम 1 के साथ किसी भी नंबर्स का इनटू करें तो एलसीएम वही आना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ x 1 - x है ना, तो हम यहाँ पे 1 - x ही एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका इनटू 1 के साथ करेंगे तो वही आएगा एंड यहाँ पे भी सेम है, हम एलसीएम क्या लेंगे सेम ही लेंगे। अब यहाँ पे क्या है 1 के साथ इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 1 - x ही आ रहा है एंड यहाँ पे प्लस है तो इस x का इनटू करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा प्लस का x, अपॉन में एलसीएम हमने लिया है 1 - x। ये माइनस का x है ये प्लस का x है, ठीक है। x सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, हमारा आ जाएगा 1/1 - x। अब हमने ये वाला स्टेप सॉल्व कर दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या आया हमारा सॉल्व करके 2x के अपॉन में है 1 + 1
तो 1 के अपॉन में क्या है 1/1 माइनस एक्स। ये वाली डिजिट हमने सॉल्व कर तो यह अब यह हमारा कौन सी कंडीशन बन गई जिसको हम अभी तक सॉल्व करे जा रहे थे, इसको उल्टा कर देते हैं डायरेक्ट। अब तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है कि 1 के नीचे 1 लगाना है फिर बाहर वालों का मल्टीप्लाई फिर अंदर वालों का मल्टीप्लाई। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, हम क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट 2x के अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 1। ठीक है, इतना आएगा। अब हमारे पास क्या है, इस 1 का डिवाइड इसके साथ करेंगे तो आंसर तो वही आएगा, तो हम इसको बिठा सकते हैं यहाँ से, है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं आगे, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 2x के अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 1 और इसको भी ऐड करेंगे तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड ये सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, हमने ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर 2x है फिर 2 माइनस एक्स है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, तो आपको पहले ये वाला स्टेप सॉल्व करना था, ये वाला स्टेप आपको सॉल्व करके कितना आया 1/1 माइनस एक्स आया। इसको उल्टा करेंगे तो हमारा आ रहा है ये ऊपर चले जाएगा, 1 में डिवाइड में 1 आ जाएगा, और 1 का डिवाइड किसी के साथ भी करो तो आंसर वही आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आ रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। छोटा ही सा था, बस हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें हमेशा क्वेश्चन को नीचे से उठाएंगे अगर आपके पास इतने सारे फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का हमारा एग्जाम्पल 8 है। सपोज हमारे पास कोई नंबर है a/b इजिकल टू दे रखा है 3/4। ठीक है, इसके बाद एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है 8a प्लस 5b इजिकल टू 22। ठीक है, अब आपको यहाँ में a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। कभी कभार स्टूडेंट इसमें सोचते हैं शायद से हमारे पास ये दे रखा है ना a/b इक्वल टू 3/4 और इसको आंसर लिख के आ जाती है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, बट ये आंसर नहीं होगा। ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अगर हमारे पास सिंगल ही a इक्वल टू 3 दे रखा होता तब हम बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास अपॉन में है और इसीलिए आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि या तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्टेप को ले जाएंगे, इसको हम बहुत सारे टाइप से सॉल्व कर सकते हैं आप जिस टाइप से आपको मैथ्स में फॉर्मूलेज और तरीके पता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सा तरीका। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्टेप को हम लेंगे एंड इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर क्या करते हैं हम इस b का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, फिर हमें a की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से। तो हम आगे पे लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे a इजिकल टू 3b/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं 8 a की जगह क्या रखेंगे 3b/4 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अभी सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ से हटेगा तो बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6b। ठीक है, बीच में है प्लस 5b और इज इक्वल टू है 22। 6b और 5b ऐड होते हैं, दोनों के साथ b है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11b, 6 और 5 11 और b का b आएगा इज इक्वल टू 22। अब हमारे पास यहाँ पे 11 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर इक्वल के आगे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11b इज इक्वल टू 22, मल्टीप्लाई में है तो b अगर इक्वल लेंगे तो 22/11 हो जाएगा। अब 11 के फैक्टर में 22 आता है 2 टाइम, तो यहाँ पे 11 से कट जाएगा 2, आंसर आ जाएगा b। तो b की हमारी वैल्यू आ गई है 2 और a की वैल्यू निकालना सिंपल है, जो हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली थी हम b की जगह रख देंगे जो हमने अभी निकाला है। तो हम लिख सकते हैं 3 × 2/4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 एंड 1 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे a की वैल्यू 3/2 निकल के आ जाएगी। इस टाइप से अगर आप कर सकते हो, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने आती है तो आप इसको इक्वेशन बना सकते हो, इसको दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, दोनों को माइनस करके भी a b की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, वैसे ये वाला तरीका ज़्यादा बढ़िया है कि आप a की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी वाली इक्वेशन में रखो। ठीक है, एंड फिर वहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद जो b की वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ पे a के लिए माना था ना 3b/4, यहाँ पे b की वैल्यू रख दो तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, हमारा a b की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
कि आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास एग्जाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। हमारे पास क्या है, 1/2 × 3, ठीक है, 2 × 3, फिर बीच में प्लस है 1/3 × 4, फिर बीच में प्लस है 1/4 × 5, फिर बीच में प्लस है 1/5 × 6, फिर प्लस, फिर डॉट डॉट डॉट। ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये चल रही है 9 × 10 तक। अब आपको ये फाइंड करना है। इसमें हमारे पास घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके हमारे पास एक सॉल्व करने का तरीका ये होता है, वैसे अगर आपके पास इस टाइप का कुछ भी नंबर आ रहा है ना, तो आप कुछ भी मत कीजिए। अगर बीच में प्लस या माइनस है ना, अगर जैसे हमारे पास सपोज यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस वाला है ना सारे, सिंपल सा बात है। जो हमारे पास यहाँ पे, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2, आगे का 1/2 लीजिए और माइनस करके 1/10 लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एंड ये अगर आपके पास माइनस माइनस होते बीच में, तब आपको प्लस लेना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास प्लस में है तो माइनस लेंगे, तो इसका मतलब यही है, आपको एक साइड नंबर देखने ही नहीं है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2/3 होगा हर टाइम पर, हाँ अगर सीरियल वाइज है तो, जैसे यहाँ पे 2/3 है, फिर 3/4 है, फिर 4/5 है, फिर 5/6 है, फिर बीच में 6 7 होगा, फिर लास्ट में 9 10, ये यहाँ तक चल रही है प्रोसेस, बीच में आ रहा है प्लस प्लस। तो क्या करेंगे हम, आगे का 1/2 लेंगे, बीच में माइनस करेंगे और लास्ट का 1/10 लेंगे। तो इन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन है माइनस वाला, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/2 माइनस 1/10, एलसीएम ले लेंगे, 2 5 10 और 5 1 10 1 10, तो 5 माइनस 1/10, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4/10, या फिर हम ले सकते हैं 2/5। ये हमारा इसका ऐड निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर कुछ इस टाइप से ऊपर 1 और सीरियल में कुछ भी है, यहाँ पे हो सकता है 2 से स्टार्ट ना हो, कुछ और डिजिट से स्टार्ट हो, ठीक है। तो आप इस तरीके करिए, पहले का वो उठाइए और लास्ट में, कितना सिंपल था ना, हमें बिल्कुल भी इतना सारा लंबा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यार सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपको दूंगी, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, एंड हमारा जो आज का लास्ट एग्जाम्पल है इसको आप सॉल्व करोगे। हमारे पास मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पे 3x के अपॉन में 1 प्लस 1/x प्लस 3, ठीक है। फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे इसके अपॉन में, या फिर हम इसके अपॉन में ले लेते हैं यहाँ पे 3 के अपॉन में 1, और यहाँ पे ले लेते हैं हम प्लस 3, और यहाँ पे ले लेते हैं अपॉन में x। इसका आप आंसर हमें बताइए, ठीक है। यहाँ हमारे पास 3x है, फिर अपॉन में 1 प्लस 1/x प्लस 3 है, फिर इस 3 के अपॉन में ओनली क्या है 1 और प्लस 3 है, ठीक है। फिर इस 1 के अपॉन में x। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपको आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होंगे, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको समझाया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।